सब कुछ पता चल गया था। रवि इस बारे में दीदी से बात करने आया तो दीदी ने उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। कहने लगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। रवि जो दीदी का मंगेतर था कि जब मैंने तुमसे पहली बार शादी के लिए कहा था, जब तुमने मुझसे मना क्यों नहीं किया? 4 सालों में ऐसा क्या हो गया जो अब तुमने अपना फैसला बदल लिया? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम उसी समय मुझसे इनकार कर देती। मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं करता। पर अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, सब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा, तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। वो लड़का अभी तक दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर भी गई जहाँ वो रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसियों ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया और तब मजबूर होकर दीदी को बाबा का फैसला मानना पड़ा। बाबा ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था। कहा था कि अगर वो इज्जत के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा। अगर नहीं आए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पर वो नहीं आया और न ही उसने दीदी का फ़ोन उठाया। अब घर में शादी की शहनाइयाँ बजने लगी। सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। रवि एक बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर जिससे तुम मोहब्बत करती हो वो लड़का सच्चा होता तो जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला था उसी दिन वो मुझसे बात करने के लिए आता। पर उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करनी थी। पौधों के पास था, लेकिन दीदी तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वो सिर्फ अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसे भी शुरू से बस अपना ही सोचा था। उनकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा किसी को भी खबर नहीं थी। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया था। बाबा भी बहुत खुश थे। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और सिर्फ घर वाले की मौजूदगी में ही मेरी मंगनी भी कर दी थी। ये सब बहुत अचानक हुआ था कि वो उन लोगों को जानती है और वो बहुत अच्छे लोग हैं। बुआ ही मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा। माँ ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे। लड़के ने तुम्हें देखा हुआ है और तुम्हें पसंद करता है। बुआ कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घर का है। मेरी बेटी तो बहुत खुशनसीब है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही थी कि जिस लड़के ने मेरा रिश्ता भेजा है उसने मुझे पहले से देख रखा है। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी को सब कुछ पता चला तो वो बहुत गुस्से में कहने लगी कि मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ जो मेरी एक कंगाल लड़के के साथ शादी कर रहे हैं, जिसके पास मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकेगा, जो मुझे गरीबी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तुम देखना रवि भाई की बहुत जल्दी अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका भी वक्त बदल जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और तुम भी
ज़्यादा अनाप शनाप मत बोलो। एक दिन मेरी ननद घर पर आई और उसने अपने भाई से मेरी बात करवाई। उस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद ये मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था और वो बहुत सदमे की हालत में बैठी थी। मेरी कज़न कहने लगी, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हो। सच तो यही था। जो लोगों को लग रहा था माँ ने उन लोगों से बहाना बनाया और दीदी को वहाँ से ले गई। अब बारात भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले पल में जब लोगों पर क्या कयामत टूटने वाली है। जैसे ही बारात आई सब लोग बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी है। जब मुहूर्त का समय आया और पंडित जी ने दुल्हन को बुलवाने के लिए कहा, मेरी माँ मेरी दीदी को लेने गई लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। वो वहाँ से भाग चुकी थी। जाते हुए वह एक लेटर छोड़कर गई थी। उस लेटर में लिखा था, आप लोग मुझे इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही बाबा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बाबा के दोस्त को और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। सब लोग दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर वो तो अपने बाप की इज्जत उतार कर चली गई थी। बाबा रोते रोते कह रहे थे कि मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, जो मेरी बेटी ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूँगा कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर कहाँ चली गई। पापा के दोस्त ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, दिशा हमारी भी बेटी है। अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो क्या हुआ, दूसरी बेटी बन सकती है। बाबा ने मेरी तरफ देखा, मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दी थी। ये सुनकर मैं अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। मैंने माँ से मना किया